सर जी नमस्कार। 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 नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार। सब बढ़िया, सब बढ़िया। सर पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। आपका लड़का सीए बन गया। क्योंकि क्योंकि इंटर तक की यात्रा मुश्किल होती है, और वो देखो आपके बच्चे ने बखूबी निभाई है, और ये आपकी सपोर्ट के बिना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। तो नहीं इसके था। इसके लिए आप बिल्कुल बधाई के पात्र हैं। तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना विक्रम के पापा से भी इंटरेक्ट करा जाए, क्योंकि हमें जर्नी बहुत कम मौका मिलता है पेरेंट्स के साथ हाँ, इंटरेक्ट करने का। हम्म। सर, बधाई के पात्र तो आप हो, जिन्होंने आपने बच्चे को इतनी मेहनत कराई। वो ट्वेल्थ में बिल्कुल भी इतनी पढ़ाई नहीं कर पाता था, लेकिन जब मैं ट्वेल्थ में था, वो पढ़ाई कर रहा था, तो मैं बड़ा चिंतित था कि ये कैसे सीए बनेगा, कैसे कर पाएगा। तो मैं तो बड़ा ही काफी जो लोगों से मैंने बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि हम तो कोर्स करा के पूरा कर देते हैं, बाकी आपका बच्चा जैसे कर दे वैसे करना चाहता है। लेकिन जो पारस इंस्टीट्यूट ने जो पढ़ाई चालू कराई, तो उसके बाद इसको इतनी हार्ड पढ़ाई कराई, तो इसको सोचने का मौका ही नहीं मिला। तो मेहनत तो आप लोगों ने की है, मैं ये मानता हूँ कि जो आपने मेहनत की है, उसको वो मेहनत यहाँ पे कोई भी नहीं कर सकता। वाकई में आपने जो 12-12 घंटे जो आपने पढ़ाई कराई है, जो आपकी टेक्निकल जो आपकी टीम है, जो जो हरदम में से कांटेक्ट रहती थी कि भाई आपका बच्चा ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है, आप हर बात पूछते थे, हर पेपर के बारे में आप पूछते थे। और आपने जो टेक्निकल बातें इनको बताई ना, जैसे टाइम मैनेजमेंट, हर कोई बच्चा जब जाता है तो पेपर आधा अधूरा करके आता है। जो आपने इनको सिखाया ना कि 3 घंटे में अपन को पेपर को ऐसा प्रेजेंटेशन करना है कि अपन अब 80 नंबर नहीं तो 70 नंबर तो अपन लेके ही आए। पेपर चेकर अब अपन को ऐसा ऐसा देगा कि अपन 70 नंबर तो अपन लेके ही आए। तो जो आपका जो टाइम मैनेजमेंट की बात थी, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। आप हरदम जो आपका जो जो ये थे ना, जो मॉक टेस्ट पेपर और वीकली टेस्ट पेपर, उससे बच्चे को क्या पता पड़ गया कि मैं कितना डिजर्ट पेपर दे सकता हूँ। क्योंकि मैंने कई बार काफी बच्चों से सुना है, वो पेपर तो पूरा आता है लेकिन वो आधा अधूरा करके गया था, टाइम मिलता ही नहीं है। तो आपने जो मैनेजमेंट सिखाया ना, टाइम मैनेजमेंट, वो एक बहुत बड़ी चीज थी। और उसके अलावा दूसरी बात जो आपने उनको सिखाई ना, जो जो दो पेपर तो इजी आते हैं सीए में, 2 पेपर हार्ड आते हैं। तो हार्ड पेपर में जब बच्चा जैसे ही पहला क्वेश्चन पढ़ता है ना, तो उसका दिमाग घूम जाता है कि ये तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा। तो वो जो आपने उनको सिखाया ना, A to Z आपने जो उनको धीरे धीरे बारीकी बारीकी सिखाई, जो आपने उनको कॉन्सेप्ट सिखाया पूरे के पूरे, वो एक काबिल तारीफ है कि आप कठिन से कठिन पेपर में भी आप इतना लिख के आओ कि पेपर अगर आपको 60% नंबर 60 में तो 50 तो दे। मेरे बेटे के साथ यही हुआ। फाउंडेशन में भी आप देखिए, जो पेपर हार्ड है 55, जो इंटर में फिर आया तो उसने 55, बाकी जो इजी पेपर आया उसने 75 उसने किया। तो जो आपने उसमें मैनेजमेंट सिखाया ना, कि आपको कितना भी हार्ड पेपर आए, अपना बीपी लो नहीं करना, अपना माइंड मेकअप करना है, और पेपर को ऐसा मतलब प्रेजेंटेशन करना है कि आपको पेपर चेक कर, अब देखो आपको सीधे बताऊं कि रिजल्ट तो 20% आना ही है। आप ये सोचो कि रिजल्ट 80% आए, वो तो नहीं आएगा। सीए आईसीआई पेपर को मेंटेन करने के लिए वो दो पेपर तो बाउंसर देगा देगा। तो उस बाउंसर पेपर में आप ऐसा प्रेजेंटेशन करो कि आप सामने वाला सोचे कि इसको पेपर 60% नंबर देने देने हैं। तो वो जो आपने जो किया ना, वो काबिल तारीफ है। वो जो आपने सिखाया ना, उसको टेक्निकल बातें, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं तो बड़ा शुक्रगुजार रहूंगा कि पारस वालों का, जो उसने उन्होंने ऐसी बातें सिखाई। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आपने उनको इस टाइप की बातें सिखाई। और पढ़ाई के बारे में आपने अपने 12-12 घंटे में देखा था मेरे बेटे को, जो ट्वेल्थ के अंदर 3-4 घंटे नहीं बैठ सिटिंग नहीं थी, वो 12-12 घंटे पढ़ाई करता था, पागलों की तरह पढ़ाई करता था। उसने अपने पूरे मतलब फ्रेंड सर्कल को हटा दिया अपने उसमें से, मोबाइल में से, शादी पार्टी में नहीं गया। बहुत ही काफी उसने आपसे सीखा और सारे पेपर उसने दिए। इनफैक्ट एक मेरे ध्यान है कि एक बार उसने बीकॉम का उसका पेपर था, तो उसने मॉक टेस्ट पेपर नहीं दिया था। तो आपके यहाँ से मेरे को फोन आ गया क्या 2 दिन के बाद कि आपके पेपर बच्चे ने पेपर नहीं दिया है। तो मैं कहा कोई बात नहीं, वो बीकॉम का पेपर देने गया था, इसलिए वो मॉक टेस्ट पेपर नहीं दे पाया। तो आपकी टीम इतनी मतलब एग्रेसिव है, इतनी एग्रेसिव है कि उसने मेरे को हरदम मेरे को जो भी मार्क्स आते थे मॉक टेस्ट पेपर के, वो मेरे को भेजते थे, हरदम मेरे बारे में पूछते 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 थे उनके बारे में। तो काफी मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि जो आपने मेहनत की है ना, बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। यहाँ सिर्फ जो भी स्टूडेंट है वो सिर्फ पढ़ाई करके 4 महीने छोड़ देते हैं। जो टेक्निकल बातें जो आपने एंड मूवमेंट तक साथ दिया, ये एक बहुत बड़ी बात है जो आपने किया। और उसके बदौलत है कि आज वो एयू बैंक जैसे लार्ज कैप कंपनी है। एयू बैंक छोटी बैंक नहीं है, 50,000 करोड़ का मार्केट कैप है उसका। और उस बैंक में वो ऑडिटर है। और बड़े बड़े लोग उसको सर बोलते हैं। तो ये तो इज्जत थी जिसके लिए हमने 3 साल अपना सब कुछ छोड़ दिया, अपना अपना मोबाइल में सब हटा दिया, अपने रिश्तेदारों की शादी में नहीं गए। आज वो इज्जत सर ने किसने सर बोल दिया, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि आज 3 साल की मेहनत हमारे लिए सफल हो गई। तो ये हमारे उस बच्चे ने देखो, एग्जाम देने तो बच्चे जाता है, आप लोग उनके उसके साथ साथ तो नहीं जाओगे। लेकिन जो आपने उनको मेहनत दिखाई, जो आपने रास्ता दिखाया, वो काबिल तारीफ है। तो आपने मतलब
इतना मतलब एग्रेसिव काम किया, उसको सोचने का मौका ही नहीं दिया कि यहाँ से वहाँ हिले, यहाँ कुछ करे, लेकिन आपने उसको लगातार पढ़ाई कराते गए। ये बहुत काबिल तारीफ है मेरे लिए। मैं तो मानता हूँ कि आपने जो मेहनत कराई है ना, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ जो आपने जो कराई है। और ऑनेस्टली मैं कोई ये प्रमोशन नहीं है, मैं अपने दिल से बोल रहा हूँ, नारायण देखो सामने है, मैं दिल से ये बात बोल रहा हूँ कि जो आपने मेहनत कराई है ना मेरे बेटे को, जो आपने सिखाया, टेक्निकल बातें सिखाई हैं, जो वहाँ एग्जाम सेंटर पर जाकर के अपने को पास करनी चाहिए होती है, और मतलब बच्चा अगर पेपर छोड़ दे तो, लेकिन आपने इतना उनको छोटे कॉन्सेप्ट, छोटी बातें, छोटी चीजें आपने बिल्कुल विस्तार से पढ़ाई, तो उसको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि अपन को क्या प्रेजेंट करना है। तो उसकी मेहनत की वजह से आप देखो, आप 570 नंबर बहुत ग्रुप में आए हैं, तो वो इसमें आपकी ही पूरी वो है। थैंक यू, पूरा आपका ये है। थैंक यू सो मच सर। और आपसे बात करके हमें ये बिल्कुल महसूस हो रहा है कि हमारे ये जो 25 सालों का ये जो हवन है, ये तपस्या है, वो आज हमारी सार्थक हो गई है आपसे बात करके। एक तो कमाल की एनर्जी है सर आपकी, आपकी पॉजिटिविटी बड़ी कमाल की है। और सर हमारी कोशिश ही ये है, क्योंकि देखिए, जब एक कोई भी पेरेंट्स जो हैं एक भरोसा करके हम्म। अपने बच्चे को हम्म। हमारे पास भेजते हैं, तो हम हमारी ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी हो जाती है कि हम पेरेंट्स के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में रहे। और यही हमारी टीम की थी, क्योंकि डर बहुत होता है, सीए में बच्चा जा रहा है, एक बच्चा ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा है, तो हमारी कोशिश थी कि बच्चे को पूरा इंस्टीट्यूट जैसा माहौल दिया जाए और पेरेंट्स को भी टाइम टू टाइम खबर हो कि क्या चीज क्या कर रहे हैं। सो हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी, और वी फील रियली वेरी प्राउड ऑफ विक्रम, कि विक्रम ने उन सारी कसौटियों पे खरे उतरे। और डेफिनेटली, क्योंकि अब हमें समझ आ रहा है कि विक्रम ने ऐसे कैसे किया, एक हमारी सपोर्ट और आपकी जो ऊर्जा विक्रम को मिली, उसने इस पूरे प्रोसेस को सार्थक कर पाया। सर मैं तो, ये ऊर्जा तो खैर आप लोगों ने दी, क्योंकि आपने जो 12-12 घंटे पढ़ाई कराई और टेक्निकल जो बातें उनको बताई, और जो आपने हर छोटे बात के जो टेस्ट लिए, आपने हर एक चीजों के वो जो मेंटेन करके बताया कि, और हर आपने क्लास टेस्ट लिए, आपने मॉक टेस्ट पेपर लिए, आपने वीकली टेस्ट पेपर लिए, तो वो आपने जो उनको छोटी बातों को पूरा कॉन्सेप्ट समझ के बताया, उसकी बदौलत वो कॉन्फिडेंस लेकर के वहां पे गए और देख के आए। आप उनके साथ नहीं गए, लेकिन आपने उनको रास्ता बताया, उन्होंने वो काम किया। तो मैं उन बच्चों को भी कहूंगा कि मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको। देखो, मेहनत तो आपको कमी नहीं, मेहनत तो बहुत भयंकर, लेकिन उसके बाद जो आनंद मिलेगा ना आपको, जैसे आज एयू बैंक के अंदर है, तो इसको सब सर बोलते हैं, तो वो आनंद जब मिलेगा ना आपको, तो वो सीए मतलब बहुत कुछ बड़ा कुछ देके जाता है आपको, आपको समझ में जाता है, आपकी सोच से भी बड़ा मिल जाता है। तो ठीक है, अब आपने जो मेहनत की है, मैं तो इसके बारे में कह रहा हूँ कि मैं नारायण मेरे साथ में झूठ नहीं बोलूंगा कि प्रमोशन नहीं है कोई, मैं दिल से बोल रहा हूँ कि जो आपने मेहनत कराई ना, वो यहाँ पे कोई भी नहीं कर सकता। यहाँ के लोग सिर्फ 4 महीने पढ़ा के छोड़ देते हैं, और आपने एंड मोमेंट तक, एंड आखिरी दिन तक आपने उसको उसके साथ साथ रहे, आपने उसकी सारी बातें, आपने हरदम उसको व्हाट्सएप पे हरदम हर बात बताई। तो और आप मेरे मोबाइल के अंदर भी आप हरदम भेजते थे मैसेज कि इतने नंबर आए, इतने नंबर आए, मैं उससे कांटेक्ट करता था। तो ये बहुत बड़ी बात है, जो आपने जो सारे जो टेक्निकल बातें जो बताई ना उनको उनको सीए बनने में, तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। क्योंकि 12 तक तो मुझे नहीं लगता था कि विक्रम तब यहाँ तक पहुंच पाएगा, लेकिन आपके ने जो पढ़ाई कराई, जो आपने मॉक टेस्ट पेपर लिए, उससे आज ये एयू बैंक में पहुंच गया है, और बहुत बड़ी सफलता है ये इसके लिए। और ये जो 3 साल आपने मेहनत कराई, वो इसके लिए बिल्कुल सफल हो गए साहब, मैं तो ये मानता हूँ कि इस बारे में, और ये तो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। थैंक यू सो मच सर। हमारी हमारी कोशिश ये है, लोहे से सोना और सोने से पारस बनाना है हमें हर स्टूडेंट को, ताकि वो चमके और समाज में उसका नाम हो। तो आगे आप क्या देखते हैं? मतलब आपको आज पूरा भरोसा है पारस इंस्टीट्यूट पे और बच्चों पर। सो आगे आप क्या प्लान्स है आपके? जॉब के लिए कंटिन्यू करेंगे, और यू हैव फैमिली फ्यूचर प्लान्स की भाई, कि भाई हम लोग जॉब के साथ साथ बिजनेस में या इनमें डालने वाले हैं विक्रम को? सर अभी तो देखो सीए बन जाएगा, उसके बाद हम देखेंगे क्या होता है। जॉब है यहाँ, फिर हमारे पास ऐसे भी हमारे छोटे भाई साहब हैं, वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, उनकी भी ऑफिस है जयपुर में, तो वो सीए बनने के बाद देखा जाएगा। तो वो तो बात की बात है, लेकिन उसके लिए अभी प्रिपरेशन हमने चालू कर दिया है कि आगे पढ़ाई कैसे की जाए, क्या क्या किया जाए, आईसीआई में क्या कैसे फॉर्म भर के और सब की जाए, वो बात की बात है। लेकिन अब ठीक है, वो यहाँ तक पहुंचे हैं, तो आपके आशीर्वाद से वहाँ भी पहुंच जाएंगे। तो डेफिनेटली। ऐसी बात नहीं है, मैं काफी तो पहुंच जाएंगे। लेकिन एक्चुअल क्या कि जो शुरुआत होती है ना, वो बड़ी कठिन होती है। 12वीं में इसके सर ने बोल दिया था कि यार ये सीए नहीं बन पाएगा, इसमें हार्ड नहीं है। तो मैं ये सोचता था कि सिटिंग कैसे करेगा, 3-4 घंटे सिटिंग नहीं कर पाता, ये मोबाइल मोबाइल में दिन भर रहता है। लेकिन आपने जो 12 घंटे पढ़ाई करे, तो सोचा ना, समय नहीं दिया कि दोस्तों को, यारों को, सब ये भूल गया सब बातों को। और उसको ये था कि अभी जो सोचता था, आपके आ जाता था कि अगले भी ये टेस्ट है, ये टेस्ट है, ये टेस्ट है, पापा इस टेस्ट की पूरी चीज आ गई, वो दिमागी में पूरा टेस्ट टेस्ट आ जाता था। तो सब स्टूडेंट को सबको बाय बाय कर दिया।
तो वो शुरुआत आपने अच्छी कराई, तो और आपने ये भी कहा है कि अपने में कि मैं आपको ऐसा बना दूंगा कि फाइनल में आपको कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप पढ़ के खुद ही पास हो जाओगे। आपने ये भी बोला हुआ है, मुझे पता है बोला है, क्योंकि आपने इतनी स्टडी कठिन तक एक ही पॉइंट से पढ़ा है कि वो खुद ही अभी कॉन्फिडेंस है कि मैं फाइनल में अपने हिसाब से पढ़ करके और पढ़ाई करके मैं अच्छे से कर लूंगा। क्योंकि आपने जो जो बुनियादी नींव है ना, आपने वो बहुत मजबूत दी हुई है। आपके आपके इंस्टीट्यूट ने जो नींव दी है ना, बहुत मजबूत दी हुई है। वो नींव देने का कारण है कि आपने सारी बेसिक बातें है ना उनको बहुत ढंग से सिखाई हैं, कोई शॉर्टकट में नहीं सिखाई वो बातें। एक एक पॉइंट के ऊपर आपने पूरा पूरा चैप्टर, पूरा पूरा कॉन्सेप्ट समझाया है। पूरा पूरा दिन, पूरा पूरा आपने तीन दिन चार चार आपने अपने वो लिए हैं, टेस्ट लिए हैं बच्चे के, और बच्चे के पेरेंट्स के साथ में उसमें रहे, कांटेक्ट में रहे। तो मैं ये मानता हूँ कि जब नींव मजबूत होगी तो पेड़ अपने आप मजबूत होगा। आपने नींव मजबूत कर दी, वो मेरी बहुत बड़ी बात है। अब वो पेड़ अपने आप फूलेगा, वो तो मुझे पूरा भरोसा है उस बारे में, क्योंकि आपने अब जो पढ़ाया ना, तो अब वो आगे की दिशा तो वो तय कर लेगा, मुझे पता है कि। बस बुनियादी नींव जो आपने डाली ना, ये सबसे बड़ी बात है हमारे लिए, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा इसमें हूँ कि जो आपने पढ़ाया है ना, इतनी हार्ड पढ़ाई यहाँ पे देखो सर नहीं कराते हैं। जो जितनी आपने हार्ड पढ़ाई कराई है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, ये वाली बात है। तो एक एक पॉइंट को आपने इतना विस्तार से बताया, विस्तार से आपने नवंबर से पढ़ाई चलाई गई, 2 नवंबर तक आपने 10 महीने तक तो आपने उसको इंटर फर्स्ट पढ़ाया। आपने तो हिलने नहीं दिया, कहीं तो घूमने फिरने जाने बने पड़े, यहीं तो तेरे को यहीं से निकलना है। तो वो पढ़ के वो इतना, मतलब अब सोना क्या है, चल के सोना सोना बन गया है वो। तो अरे अब सर उसकी नींव पक्की है, अब वो नींव पक्की है उसकी, अब वो तो अब कर लेगा, अब वो कर लेगा। क्योंकि जो मेजर हार्ड पॉइंट था ना, जो इंटर फर्स्ट इंटर सेकंड, अभी क्या है, आईसीआई का मॉडल क्या हो रहा है कि वो केस स्टडी बेस का जो प्रोग्राम लगा रहा है। अभी पहले क्या करता था कि सेम क्वेश्चन उठाया, उसका नंबर चेंज किया और वहां पे दे दिया। अभी नहीं, अभी आईसीआई इतना एग्रेसिव हो गया है कि वो केस स्टडी बेस बड़े बड़े, मतलब ट्रिकी पेपर दे रहा है। तो आपने जो नींव मजबूत की ना, तो वो ट्रिकी पेपर को समझ गया कि कैसे आईसीआई की रिक्वायरमेंट क्या है। तो रिक्वायरमेंट को समझना बहुत बड़ी चीज है कि आईसीआई की रिक्वायरमेंट क्या है। तो उस रिक्वायरमेंट को फिलअप करना एक बहुत बड़ी चीज होती है कि अपन आईसीआई की रिक्वायरमेंट फिलअप करके अपन 270 मार्क्स इसके फर्स्ट में है, 270 इसके मार्क्स सेकंड में आए। तो ये आईसीआई की जो रिक्वायरमेंट आपने उनको फिल कराई ना, तो उसी का बदौलत है कि ये आगे जो पेड़ है ना, अपने आप ही बढ़ता रहेगा। नींव आपने मजबूत कराई, ये सबसे बड़ी बात है। नींव मजबूत होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात है। और आपने जो पढ़ाई कराई उसके लिए मैं, देखो मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मैं आपका प्रमोशन कर रहा हूँ। मैं, नारायण बैठे हैं, जीवन है, अंतिम है, लेकिन दिल से कह रहा हूँ कि मैं भगवान को नाम कह रहा हूँ कि आपने जो पढ़ाई कराई मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल हम जो मैं आपके आपको बोल रहा हूँ कि मैंने खुद जी, थैंक यू सर, थैंक यू जो, सो मच। जी हाँ सर, मैं तो सर यहाँ जो देखता हूँ जयपुर में, तो वो 4 महीने पढ़ाई करा के छोड़ देते हैं, फिर वो बोलते हैं कि आप अपने हिसाब से सेल्फ स्टडी करो और कोई ज्यादा नहीं। लेकिन आपने जो 10 महीने तक पूरा साथ दिया, पूरा 3 साल तक साथ दिया, 10 महीने 3 साल तक जो आपने साथ दिया, वो मेरे लिए सर, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। मैं तो बड़ा ही हुआ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपसे आपसे बात करके हम बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। एंड जैसे मैंने आपको पहले कहा कि हमारा प्रयास सार्थक हो गया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।